Hello students, today I am going to discuss about this what is the component of vectors, and also we shall study in this physics direction ratio and direction quotients. Dear friends, good morning all of you. आज हम आपको BSc पार्ट 1 का कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही छोटा है, ब्रीफ है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, यदि मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ, तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष को हम आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस को हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ आर इक्वल टू होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के कैप। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक्स और वाई और जेड जो है ये स्केलर क्वांटिटी ऑफ आर का है, यानी आर का स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम बताते हैं। देयरफॉर एक्स आई कैप वाई जेड कैप जेड के कैप आर वेक्टर कंपोनेंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आई, एक्स से आई से डिनोट करते हैं, वाई को जी से जेड को ये, तो इसको हम बोलते हैं कि दैट इज द वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, या अगर आर मॉडल्स लेते हैं तो आर मॉडल्स इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप देते हैं सभी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर में कैप या वेक्टर क्या देना बहुत ही आवश्यक है, तो इसको कैप से डिनोट करते हैं। सो मोड आर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हम बताए आपको कंपोनेंट वेक्टर्स के बारे में। अब आगे चलते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, अगर हम मान लिया जाए कंसिडर वी हैव ए वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हियर डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी, ये क्या डिनोट करता है, इसको हम रेशियो के बारे में बताते हैं। अगर हम क्वेश्चन निकालते हैं और उसको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं, तो एल इक्वल टू होगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एम निकालते हैं तो एम इक्वल टू होगा बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू होगा सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हियर अगर तीनों को हम सम करते हैं एल एम एन को, तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, इन सब पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर तीनों को हम सम करके निकालते हैं तो आता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को निकालते हैं, तो आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों क्रॉस करेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 के इक्वल टू। तो यहाँ पर हम देंगे फॉर एनी वेक्टर टू सम ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू यूनिटी, यानी कि अगर हम वेक्टर के सम डायरेक्शन को सम करते हैं तो उसका रेशियो 1 के बराबर होता है, यानी इक्वल टू यूनिटी के बराबर होता है। तो इसमें हम आपको बताएं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।